Amber is a yellow resinous gum-like substance found on the shores of the Baltic Sea। अगर हम इसके कलर की बात करें तो यह येलो कलर का होता है और टेस्ट की बात करें तो रैदर नॉजियस एंड इज क्वाइट विशिष्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अधिक बदबूदार और चिपचिपा होता है। अंबर बाल्टिक सागर के तटों पर समुद्र तल के नीचे के स्तर में पाया जाता है। समुद्र की लहरों से बहकर यह तटों पर आ जाता है और वहां चुन लिया जाता है। ऐसे अंबर डेनमार्क, स्वीडन और बाल्टिक प्रदेशों के अन्य समुद्र तटों पर पाया जाता है। कुछ अंबर प्रदीप्त भी होते हैं। प्रदीप्त मीन्स फ्लोरोसेंट होते हैं। ग्रीक और यूनान भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द उत्पन्न हुआ है। वृक्ष की ऐसी गोंद को कहते हैं, अंबर जो है वृक्ष की ऐसी गोंद को कहते हैं जो समय के साथ सख्त होकर पत्थर बन गई हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि यह जीवाश्म रेजिन है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ फॉसिल्स रेजिन। यह देखने में एक कीमती पत्थर की तरह लगता है और प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सुगंधित धूप बत्तियाँ बनाने में भी होता है। यह हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं और इन्हें जलाया भी जा सकता है। यह पदार्थ म्यांमार की खान से निकलता है। इसका रंग पीला होता है और औषधि के काम में भी आता है। चीन में इसको पिघलाकर माला की गुड़िया या मुँहनाल, तंबाकू पीने की जो नलियाँ होती है उसे मुँहनाल बोला जाता है, इत्यादि वस्तुएं बनाने में होता है। इसकी वर्निश भी बनाई जाती है। यदि इसे कपड़े आदि से रगड़कर घास के तिनके के पास रख दें तो उसे चुंबक की तरह पकड़ लेता है या आकर्षित कर लेता है। किसी वस्तु को इससे रगड़ने पर बिजली पैदा होती है, यह आवेशित हो जाता है और इसी विशेष गुण के कारण लोगों का ध्यान सबसे पहले अंबर की ओर आकर्षित हुआ। या कह सकते हैं थेल्स ने इसी गुण के कारण पहले जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का ये जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, इसकी ओर उनका ध्यान गया था इसी गुण के कारण। इट मीन्स दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अंबर। इसकी उत्पत्ति जो है कार्बनिक स्रोतों से हुई है। दिस इज कंपोजिशन इज शो योर स्क्रीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अंबर इज ऑल्सो शो योर स्क्रीन। It dissolves by heating in solutions similar to ethyl alcohol and ethyl ether. Dichlorohydrin is the best solvent for this. Amber contains 3 to 4% of the succinic acid, up to 8% in the cloud sample। जो अंबर होता है, अंबर में 3 to 4% सक्सेनिक एसिड होता है और जो बारिश की पानी होती है, वाटर होता है, उसमें 8% होता है सक्सेनिक एसिड। In an attempt to know the organization of amber, two acid formulation have been separated from it. Heating start to soften at about 150 degree centigrade temperature and then it emit a special smell। मतलब अगर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करें तो एक बहुत ही स्पेशल स्मेल देता है। और देन मेल्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 375 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे 300 टू 375 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम इसे मेल्ट करें, वो टेम्परेचर दें, तो ये मेल्ट होगा। एंड इट इमिट डेंस वाइट स्मोक विच हैज़ अ गुड स्मेल। और फिर ये देखते हैं कि इससे घना सफ़ेद धुआं भी निकलता है अगर हम 300 या 375 तक अगर इसे गर्म करें तो, जिसमें एक गुड स्मेल भी आती है। और फिर ये इसमें से तेल निकलने लगता है जिसे हम अंबर तेल बोलते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड इट इमिट्स डेंस वाइट स्मोक which has a good smell. It then extract oil which is called amber oil। अंबर का सामान जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में अधिक बनते हैं। अंबर गुड्स आर मेड मोर इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। नाउ फेक ornaments are also made from glass and plastic। The specific density
ऑफ फेक अंबर इज हाई एंड इट डज नॉट गेट illuminated by ultraviolet rays। जो अंबर है, अंबर के नकली अंबर जो जेवर बनते हैं या कांच या प्लास्टिक का या गैलीलिथ है और सेलुलॉयड से जो बनते हैं, तो नकली जो अंबर होते हैं उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी बहुत हाई होती है और अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं से ये एलुमिनेट भी नहीं होते हैं। जो कह सकते हैं कि जो फेक अंबर होते हैं उस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो उससे वो एलुमिनेट भी नहीं होते हैं, या आप कह सकते हैं प्रदीप्त नहीं होते हैं।